Bismillahirrahmanirrahim. Today I will be talking about Professor Ahmed Rafiq Akhtar. He is a living legend, a sage, a mystic, and a religious scholar. And there are so many other things which one discovers when one meets him. My first meeting took place in 1989. मैं एबटाबाद जा रहा था और गर्मी का मौसम था और गाड़ी में एसी कोई नहीं था और मैंने एबटाबाद का रास्ता तय करना था। काफ़ी रास्ता पड़ा था मगर मैं गुजर खां रुक गया क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि इधर प्रोफेसर साहब रहते हैं और वो उनका कश्फ खुला हुआ है और वो जो है बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लोगों को उनकी उनके मुतल्लक। तो जब मैं दाखिल हुआ उनके पास काफ़ी लोग पहले से बैठे हुए थे। बड़ी उनकी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी। मगर कुछ मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ थी, वो गाड़ी में बैठी हुई थी, वो घबरा रही थी गर्मी की वजह से। प्रोफेसर साहब क्योंकि मसरूफ़ थे बाकियों से बातचीत करने में, तो इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे थे। मगर जब मैंने 2-3 दफ़ा उठने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बिठा लिया और कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई तो मेरा जो दिल था वो फ़ौरन उनकी तरफ माइल हो गया। उन्होंने कहा, "जी, अपनी मदर इन लॉ को बुला लाएँ और बाकी जो भी आपके मेहमान हैं उनको बुला लाएँ।" वही प्रोफेसर साहब के पास बैठे हुए थे तो साथ ही उन्होंने पूछा, जी आपकी मदर इन लॉ का क्या नाम है? मैंने कहा, जी मेरी मदर इन लॉ का ये नाम है। तो उन्होंने उनके मुतल्लिक़ एक फुल रन डाउन दे दी। So that was something extraordinary, unbelievable, and almost 100% correct. Then he was talking on the phone with someone. एक खातून थी जिनसे वो बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो वो खातून पूछना चाहती थी कि प्रोफेसर साहब आपकी शक्ल कैसी है? उस वक़्त शायद प्रोफेसर साहब का इतना एक्सपोज़र नहीं हुआ था क्योंकि इनिशियल डेज़ थे और ये टीवी पे और दूसरे यूट्यूब वग़ैरह के चैनल्स वो पे नहीं आते थे उस ज़माने में। 1989 की बात कर रहा हूँ। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपने ग्रेगरी पेक को देखा है? बस समझ लें मैं ग्रेगरी पेक की बेहतर वर्ज़न हूँ। दैट वाज़ समथिंग व्हिच आई रिमेंबर। फिर प्रोफेसर साहब ने तस्बीहात पढ़ने के लिए दी और जो मुझे दी थी वो तो थी या सलाम हो या मोमिन हो या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो या करीम हो या जुल जलाल वल इकराम। और लोगों को मुख्तलिफ तस्बीहात देते थे मगर ज़्यादातर ये वाली तस्बीहात ही होती थी, या सलाम या मोमिन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या जुल जलाल वल इकराम। तो प्रोफेसर साहब के साथ बड़ा तल्लक गहरा तल्लक पैदा हो गया और प्रोफेसर साहब की तरफ आना-जाना जो था वो बहुत कसरत से शुरू हो गया। मैं अक्सर एबटाबाद जाते हुए रास्ते में रुकता था, गुजर खां उनसे मिलता था और उनसे मिल के तबीयत बड़ी हशाश-बशाश हो जाती थी। फिर उनका एसोटेरिक नॉलेज था, इल्म लदुनी था, उनको नाम का कोई बताए तो वो पूरी रनडाउन दे देते थे और बड़ी ताज्जुब होता था कि हर नाम कई बंदे ऐसे हैं जिनका एक ही नाम है मगर जब एक ख़ास बंदे का नाम के हवाले से उनसे पूछते थे तो वो बिल्कुल उसके मुताबिक बता देते थे। तो उनके पास एक नॉलेज था जो अल्लाह की तरफ से उनको अता हुआ था। फिर उसी ज़माने में 1991 में ग़ालिबन मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी। पहली तो मैंने लिखी थी सियाचिन के ऊपर, दूसरी थी सेंट्स ऑफ पंजाब। तो उसमें उनका एक आर्टिकल था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम इन मॉडर्न टाइम्स। तो वो मैंने शामिल किया जिसकी मतलब अभी मैं बातचीत करूँगा आपके साथ। एक चीज़ का मुझे बड़ा अफ़सोस है, प्रोफ़ेसर साहब के पास उस वक़्त इतना रश नहीं होता था। मैं पहुँच जाता था किसी वक़्त सुबह फ़जर की नमाज़ के वक़्त। तो वो फिर मुझे चढ़ाने आते थे बस के स्टैंड तक और एक दिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत ग्रीन रंग का ब्लेज़र पहना हुआ था। बड़े स्मार्ट वो लग रहे थे। तो आउट ऑफ काइंडनेस ही वांटेड टू गिफ्ट इट टू मी। उन्होंने कोट उतार के मुझे दिया और मैंने इस वज़ह से ना लिया कि मैंने कहा प्रोफ़ेसर साहब को सर्दी ना लगती हो। मगर मुझे उसका अफ़सोस है कि वो मुझे गिफ्ट जो है उनसे ले लेना चाहिए था। बहरहाल बहुत ही मोहतरम और बहुत ही शफ़ीक उस्ताद हैं। अल्लाह इनकी उम्र दराज़ करे और जो ये खिदमत कर रहे हैं, खिदमत खल्क़ वो जारी और सारी रहे। अच्छा, अब आ जाते हैं उस आर्टिकल के मुतल्लिक़ जो उनकी मैंने अपनी किताब में उनका आर्टिकल जो छापा था।
تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام علامہ اقبال نے بھی لکھی تھی، مگر انہوں نے اس کا ٹائٹل بورو کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جو نیچر آف چیلنجز ہیں، جب سقط علامہ اقبال نے کتاب لکھی تھی یہ ایسے لکھا تھا اور 7 لیکچرز تھے ان کے انفیکٹ، تو اس وقت کچھ اور چیلنجز تھے، اب چیلنجز اور ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ابھی جو چیلنجز ہے وہ یہ ہے کہ جی سائنس نے بہت ہی زیادہ ترقی کر لی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس ترقی کو دیکھ کے دم بخود ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس طرف اس کا رجحان ہے اور لوگ جو ہے وہ اسپریچولیٹی کی طرف نہیں جا رہے، اور نتیجتاً کیا ہے کہ ڈسٹریس، انگزائٹی، نیوروسس، سائیکوسس اور انیومریبل سائیکک اینڈ پیرا سائیکک سنڈرومز have reduced man's life to a non-spiritual entity۔ اچھا جی، پھر وہ بات کرتے ہیں ماڈرن ڈے چیلنجز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وی آر فیسنگ دی بلیٹنٹ اگریشن آف سائنٹیفک تھاٹ، ڈسکوری اینڈ انوینشنز accompanied by the paraphernalia of 5-star hotels۔ یعنی نوجوان جو ہے وہ جس کو دیکھتا ہے کہ اتنی ترقی ہے، اتنی زندگی خوبصورت ہے، تو وہ اس طرف کھنچ جاتے ہیں۔ تو اس چیلنج کو اسلام نے کس طرح فیس کیا ہے یا اس مسلم ورلڈ نے کس طرح فیس کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ مسلمان جو ہے وہ پوری طرح اس چیلنج کو فیس نہیں کر سکے، کیونکہ پہلے تو انٹلیکچوئل انفیریورٹی ہے ان اسلامک تھاٹ اینڈ مسلم مائنڈ، اور دوسرا ایبسولوٹ کنفیوژن آف پرائیورٹیز ان ریلیجن، لوگوں کو سمجھ نہیں۔ اور اس ضمن میں یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لیڈرشپ جو کسی زمانے میں جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یا داتا صاحب نے یا اور بڑے جو اولیاء اللہ نے پرووائڈ کی تھی، وہ آج کل مسنگ ہے۔ تو اس زمانے میں یہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 or 4 کائنڈ آف گروپس۔ ایک تو فنڈامنٹلسٹ ہیں جو صحیح اسلام کے ادراک رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اسکالسٹک ہیں جو الجھے ہوئے ہیں اس کی باریکیوں میں کہ کیا کرنا چاہیے، کتنا پوائنٹ ہے، اونچا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ اسکالسٹک قسم کے جو ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ماڈرن مسلمان جو ویسٹ سے بہت زیادہ مرعوب ہے، اور چوتھا جو ہے وہ سیکولر ہے جو صرف بس کلمہ پڑھ کی حد تک ہے اور اتنا نمازی بھی نہیں ہے اور بس گزارا کر رہے بیکاز ہی واز بورن ان اے مسلم فیملی، تو وہ بایولوجیکل مسلمان ہے، آئیڈیولوجیکل مسلمان نہیں۔ اچھا the reason is obvious۔ اچھا وہ کہتے ہیں there has been no teachers، lack of leadership رہی ہے۔ Mistaken Islamic word، the secular Muslim is dazzled by the fabulous Western progress۔ His curiosity and research has thoroughly convinced him that for modern times Islam is decadent, obsolete and a spent force۔ He is convinced of power-based argument which only lies in Western social and political setup۔ یعنی جو سیکولر مسلم ہے نا یا ماڈرن مسلم جو ہے وہ مرعوب ہے ویسٹ کی ترقی سے، اور جس کو ہم علامہ اقبال کا جب شعر سنے تو وہ بات مزید واضح ہو جاتی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش اہل فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اس چیز کے مطلب وہ بات کرتے ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیکولر اور ماڈرن جو مسلمان ہیں وہ مایوس ہے اور وہ اپولوجیٹک ہے اسلام کے متعلق، وہ شرمندہ سب فیل کرتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں۔ تو یہ والی اپروچ جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ تو he thinks religious revival is all destroying and is a mad dream۔ Western thought offers a secularist, permissive and adjustable philosophy with humor, courtesy, ease and sophistry۔ It offers him taste and culture and above all enough room to breathe with modern ideas۔ He is shy of himself and shy of Islam۔ So یہ تو بات ہے سیکولر مسلم کی یا ماڈرن مسلم کی۔ اچھا جی، پھر کیا چیز آ جاتی ہے جی، تو دوسرا آ جاتا ہے اسکالسٹک ریلیجن، جو مطلب ہے کاسٹ میں ڈیوائیڈڈ ہیں لوگ، کریڈز میں ایک دوسرے سنی شیعہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کر رہے۔ تو اب وہ پھر مزید کہتے ہیں کہ if religion is a pyramid there is nobody on the top who knows, feels and loves God۔ God is himself the subject of modern curiosity۔ تو جو ماڈرن چیلنج ہے وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جانے لوگ،
Generally, religion is acceptable in modern society as a personal interest, a lesser obsession, and an age-old set of rituals. जो मॉडर्न वर्ल्ड है, खास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड, उसमें तो वो ये कहते हैं कि जी ये रिलीजन जो है ना, ये तो जाती मामला है, और लोग डिनाई कर देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को। और इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं जो इंटेलेक्ट को यूज ही नहीं किया जा रहा फॉर फाइंडिंग आउट गॉड। Scientists, of course, they are doing that. Islam has become an independent institution which has God as a nominal head. It is not being projected as the means of achieving the priority of intellectual curiosity. Allah Ta'ala ने अकल दी इंसान को, और उसकी टॉप प्रायोरिटी अकल की ये है कि वो अल्लाह को पहचाने। ठीक है, तो ये जो है इस मामले में लोग जो है वो सही अप्रोच नहीं रखते। अच्छा जी, challenges of the modern times are exactly aimed at God Himself. The response to the challenges is finding an argument about Islam. The response insists on claiming Islam as the only complete order of God, but fails to provide man with an insight of God. तो हमें किस तरह पता चले कि खुदा क्या है, उसकी मार्फत किस तरह हासिल करें कि अगर अल्लाह ताला ने हमें जो है वो जिंदगी इसलिए दी है कि हम डिस्कवर करें कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है, वो क्या चाहती है हमसे। तो फिर हमें पता चलता है कि अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए हमें जो है 3 स्टेटमेंट्स को सामने रखना पड़ेगा। पहली तो ये है कि नो दाई सेल्फ, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है मंसूब कि मन अरफ़ा नफ्सहू अरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो जैसे कि आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी अजीम और कितनी बुलंद है। तो the job of a sophisticated intellect, this is the job of a sophisticated intellect which outgrows instinctive imbalances. यानी आपने सबसे पहले तो अपने instinctive imbalances, जिबिलिटी जो imbalances है उनको आपने कंट्रोल में करना है। फिर आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है हार्ट, माइंड और फीलिंग्स का, or in this very balance lies the touch of Allah. When understood, analyzed and balanced, outgrown human instincts leave ground for a godly quality. तो जब ये बैलेंस रिस्टोर हो जाता है इंसान में, तो फिर वो जो है मजीद आगे प्रोग्रेस कर सकता है। अब एक आगे देखते हैं कि गॉड क्रिएटेड मैन एंड ब्लेस्ड हिम विद द स्पेशलिटी ऑफ थिंकिंग। अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने की सलाहियत दी। He provided the protocol to the important guest of the earth and notified the job from am I not your Lord to who is your Lord in the grave. यानी जिस वक्त हम आ रहे थे तो अल्लाह ताला ने कहा कि जी तुम्हें मैं दुनिया में भेज रहा हूँ ताकि तुम ये सवाल जो है का जवाब दे सको कि हु इज योर लॉर्ड। जब कब्र में पहुंचोगे तुम्हारे से ये सवाल पूछा जाएगा। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, लोगों ने कहा आलम अरवा में कि अल्लाह ताला ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, लोगों ने कहा, रूह अरवा ने कहा कि हाँ आप हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, अब जब जाओ तुम दुनिया में जाओ और उधर डिस्कवर करो हु एम आई, और मेरे मुतल्लक रिसर्च करो, मेरे मुतल्लक पढ़ो, अब इल्म हासिल करो, दानाई हासिल करो। So religion from Adam to Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been varying in the nature of Shariat and practical laws in different societies and times, but it has always been pointing to mankind, the only priority of human mind, that is God. यानी शरीयतें तब्दील होती रही, क्रिश्चियनिटी में कुछ और है, जुडाइज्म में कुछ और है, और मुस्लिम मज़ाहिब में कुछ और है, मगर अल्टीमेट चीज जो है ये जितने भी मज़ाहिब हैं, these are like roads which are leading you towards God, and the top priority is God itself, and the intellect has been given to mankind to marvel at what God has created. So Islam is a way of God, way to God, but unluckily we have made it our destination. इस्लाम जो है वो तो एक रास्ता है, एंड द मोस्ट मॉडर्न एंड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। अगर दूसरे रिलीजन जो हैं वो पुरानी जीटी रोड की तरह है, तो ये एक्सप्रेस वे की तरह है इस्लाम, जो आपको सीधा अल्लाह ताला की तरफ लेके जाते हैं अगर आप सिरात मुस्तकीम पे चलें।
So in the past many decades, Muslims have been trying to create religion as a god. Many formats of religion have been introduced to create an Islamic revolution without a true feeling for God and without making an effort to understand the self and ultimately to understand God. तो मजहब जो है वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सिरात मुस्तकीम पे आसानी से चल सकें, मगर सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले हमने अपने मुतल्लक जानना है कि हम क्या है। और जिस वक्त हमें पता चलेगा कि वी आर नथिंग विदाउट गॉड, तो फिर समझ आएगी कि अल्लाह ही की जात सब कुछ है। तो ये प्रोफेसर आपका एक बड़ा मशहूर कोटेशन है कि जी साइकोलॉजी अप्लाइड टू अदर्स इज अ साइंस बट इफ अप्लाइड टू वंस ओन सेल्फ इज मिस्टिसिज्म। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी ये कोटेशन कि साइकोलॉजी अप्लाइड टू अदर्स इज अ साइंस बट इफ अप्लाइड टू वंस ओन सेल्फ इज मिस्टिसिज्म। और फिर इस ज़मन में ये भी मैं बात करता हूँ कि प्रोफेसर साहब कहते हैं ये तीन चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले आपने प्रायोरिटी जो है ना अल्लाह ताला को देनी है। अल्लाह ताला जो है वो अवेलेबल है टू एवरी बिलीवर provided he gives him the right protocol, and by right protocol is meant that he gives him the top priority. फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी आपको नॉर्मल रहना है। नॉर्मल रहने से मुराद ये कि आपने कोई अलग दुनिया से हट के कहीं नहीं बैठ जाना और ऐसा काम नहीं करना, बल्कि आपने दुनिया में चलते फिरते अल्लाह को याद करना है और उसके साथ एक ताल्लुक क्रिएट करना है। और ताल्लुक किस तरह क्रिएट होता है, वो कहते हैं जी तस्बीहात पढ़ें। तस्बीहात पढ़ेंगे, नमाजें भी पढ़ें, आप रोजे भी रखें, बाकी जितने शरीयत के काम है वो करें। मगर जब आप तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप अल्लाह ताला के साथ एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला you are the top priority in my life and I want to remember you all the time, most of the time, if not all the time. तो ये एक तल्लक अल्लाह ताला के साथ आपने क्रिएट करना है। सबसे पहले तो उसको टॉप प्रायोरिटी देनी है, फिर उसके बाद नॉर्मल रहना है लाइफ में, और तीसरा जो है वो आपने रिमेम्बरेंस यानी तस्बीह पढ़नी है। So once the priority is established and balance is maintained, main responsibility being over a Muslim marches from inner conquest to external victories। यानी आप अंदर से जब पुख्तगी हासिल कर लेते हैं तो फिर बाहर की सक्सेसेस आती जाती रहती हैं, वो फिर आनी शुरू हो जाती हैं। तो पहले आपको इल्हाम मिलता है, फिर इंट्यूशन है, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स बिकम द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फेथ। A new commitment and a formidable character is built at personal and national levels. Sciences or arts act subservient to a consummate mind who is in touch with the maker, inventor and creator. जब आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जुड़ जाता है तो फिर जो भी काम आप करेंगे वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ और बेहतरीन तरीके से करेंगे। अच्छा, अब ये चंद कोटेशंस हैं प्रोफेसर साहब की जो मैंने वैसे शो कर दी हैं इसमें। अल्लाह के लिए जिसकी याद से दिल सुकून पाते हैं, और उसने जमीन में लंगर डाले कि कहीं तुम्हें लेकर ना कांपे, और नदियां रस्ते कि तुम राह पाओ, और अलामतें और सितारे से वो राह पाते हैं। तो क्या जो बनाए वो ऐसा हो जाएगा जो ना बनाए? तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते? और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो इन्हें शुमार ना कर सकोगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इस्लाम का दावा तो आप सब कर सकते हो कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मोमिन होने का दावा नहीं कर सकते। मोमिन एक खफी यानी पोशीदा कैफियत है। ये सिर्फ अल्लाह ही बता सकता है कि इसका दिल मेरे साथ है या किसी और के साथ है। अच्छा जी। अच्छा, फिर वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर बताते हैं कि इज्जत और बेइज्जती का मेयार अगर दूसरों से चाहोगे तो ये तौहीन ज़ात खुदाबंद है। इज्जत के पैराए में अल्लाह ने बयान किया है कि इज्जत का मालिक सिर्फ मैं हूँ, और ए बंदा खुदा तू किधर ढूंढने जाता है लोगों से इज्जत, और तमाम इज्जत अल्लाह के पास है। कुलिल्लाहिल इज्जत जमीअन। अच्छा जी। तस्बीह पढ़े प्रोफेसर साहब कहते हैं, फिर अल्लाह को अपने काम करने दें, वजीफा पढ़कर तकदीर को पाबंद ना करें। अल्लाह को जो चीज़ पसंद है वो वफा है। तस्बीह और रेगुलर तस्बीह आपकी वफा है। If you do not give up tasbih, this means you are committed, you are loyal to God। तो इसको जारी और सारी रखें। जो वो तस्बीहात देते हैं नॉर्मली वो आधे घंटे से कम टाइम में पढ़ी जाती थी तस्बीहात।
اچھا جی، اب پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نہ بھی ہوتا تو قرآن کے مصنف کو اللہ ماننے کو جی چاہتا ہے، ایسا مہربان کہ رسم رحم و کرم کے ترک پر کبھی آمادہ نہ ہو، یعنی وہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ بس رحمت اور کرم ہی کرنا چاہتا ہے، حکمران ایسا کہ کسی بھی شریک کا تصور محال، مہربان ایسا کہ تصور بے حال، کیا شان بے نیازی ہے کہ ہر تعلق سے برات کا اعلان ہے، مگر حسن مروت کا یہ عالم کے سکرات کے لمحے تک انسان کی نجات کا اعلان ہے کہ اگر سکرات سے پہلے پہلے توبہ کر لے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کریمی جو ہے وہ نظر آتی ہے ہر ایک کو، سوائے جو دل کا اندھا ہو۔ پھر پروفیسر صاحب کہتے ہیں کئی دفعہ لوگ آتے ہیں کہ جی تسمیاں کام نہیں کر رہی جو آپ نے دی ہیں، تو پروفیسر صاحب ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم اجلت سے کام لیتے ہیں، تسبیح کو مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، اگر کوئی مقصد کے لیے خدا کو یاد کرے گا تو اس کا مقصد اس کا خدا ہوگا۔ اسی سلسلے میں پروفیسر صاحب کی ایک کوٹیشن جو مجھے بڑی پسند ہے وہ یہ ہے کہ یور obsession is your God، جس چیز کے متعلق آپ سارا وقت سوچتے رہتے ہیں وہ آپ کا خدا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے پروفیسر صاحب کہتے ہیں اس لیے ہمیں اپنا رجحان، اپنی انڈرسٹینڈنگ بالکل واضح رکھنی چاہیے کہ صرف خدا مقصد زندگی، حیات اور فکر ہونا چاہیے، یعنی تسبیحات پڑھیں اللہ کے ساتھ اپنی لائلٹی کا اظہار کرنے کے لیے، باقی سب چیزیں مل جائیں گی آپ۔ اچھا جی، قبولیت، دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے، وہ بڑے سائنٹیفکلی بتاتے ہیں کہ آپ کی نیت، آپ کا اخلاص، آپ کی کارکردگی، تین چیزیں آ گئی، انٹینشن آ گئی، آپ کا سنسیرٹی آ گئی، اینڈ یور ڈیمانسٹریٹڈ پرفارمنس، جب ایک فریکوینسی پر آ جائیں تو وہی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ باہر خارج میں نہیں، آپ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مقامات ایسے ہیں جیسے حرم کعبہ اور بھی بڑی پاکیزہ جگہیں جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کی فضیلت آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے سند ہے۔ کسی دعا کے فی الفور پورا نہ ہونے میں مصلحت یہی ہے کہ رب کریم کو آپ کی مزید تربیت مقصود ہے، ابھی اور پختگی چاہیے جناب کے مزاج گرامی میں۔ تو تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔